बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कबीर की जो साखियों की व्याख्या लिखने को आती है उसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। उदाहरण के लिए हम इस साखी से इस व्याख्या के प्रारूप को समझ सकते हैं और इसी प्रारूप के आधार पर कबीर की पंक्तियाँ जो आती हैं उसकी व्याख्या की जा सकती है। उदाहरण के लिए, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। यहाँ संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसके बाद हम एक प्रासंगिकता और विशेष के टॉपिक को भी कवर करते हैं। संदर्भ में हम देखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ भक्ति काल की संत काव्यधारा के कवि कबीरदास द्वारा रचित हैं। कबीरदास की रचनाओं का संकलन कांति कुमार जैन ने किया है। आपका जो सिलेबस है उसमें जो कबीर की रचनाओं का जहाँ से रचनाएं ली गई हैं उसके संकलनकर्ता कांति कुमार जैन है। इनका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। और यह पंक्तियाँ गुरुदेव के अंक से उद्धृत हैं। हमको ध्यान रखना है कि संदर्भ में हमें वो चीज़ें लिखनी चाहिए कि पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है। और हम अंतर करेंगे प्रसंग से। प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि जो उपरोक्त पंक्तियाँ दी गई है उसका मुख्य सार क्या है। अगर हम ये समझते हैं कि प्रसंग और संदर्भ में किस तरीके से अंतर करना है, तो संदर्भ में हम रचनाकार और रचना का नाम लिखेंगे, जबकि प्रसंग में जिस विषय पर वह पंक्तियाँ दी गई है उसके बारे में लिखेंगे। तो विषय कह सकते हैं इसे, प्रसंग को। कबीर भारतीय परंपरा के एकमात्र रचनाकार हैं जिन्होंने गुरु को भी ईश्वर से अधिक महत्व दिया है। कबीर की साखी में यही भाव प्रकट होता है। अब हम आते हैं व्याख्या में। व्याख्या में हम पंक्तियों का अर्थ लिखने की कोशिश करते हैं या भाव लिखने की कोशिश करते हैं। भाव और अर्थ में थोड़ा अंतर है। हमें ध्यान रखना है कि भाव में वह बातें आती है जो उसका मूल अर्थ रखती हो, जबकि एक शब्दों का अर्थ अलग होता है। जैसे अगर हमने किसी को कहा, अगर हम किसी को नॉर्मली कहते हैं कि वह गधा है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह कोई एक जानवर के रूप में है, बल्कि हमें ये कहते हैं कि वह चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो यह होता है भाव और शब्द के अर्थ में अंतर। अब हम आते हैं कि कबीर ने यहाँ पर जो भाव प्रकट किए हैं उसमें वह कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञान और गुरु ज्ञान में अंतर होता है। पहले वह भी लोगों के द्वारा जो सुनी गई बातें हैं और शास्त्रों का अनुसरण करते थे, परंतु वह मार्ग निरर्थक है और अंधकार का मार्ग है। अर्थात वह हमें सही ज्ञान नहीं दे सकता है। वेद हमें पता है कि सुनकर बातों को लंबे समय तक याद रखा गया है इतिहास में, और जबकि वास्तविक ज्ञान हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि गुरु हमारे हाथ में ज्ञान का दीपक रखता है, जो दीपक एक तरीके से प्रतीक के रूप में है ज्ञान के, और वह हमें सत्य को खोजने की प्रेरणा देता है। विशेष में हम लिखते हैं, जो उपरोक्त पंक्तियाँ दी गई है वह और किन किन पक्षों से जुड़ती है। जैसे कबीर के गुरु ईश्वर से बढ़कर हैं, यह बात हमें अन्य पंक्तियों पर भी नजर आती है कबीर की साखियों के रूप में। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। और गुरु की भक्ति का यह भाव जो है वह नाथ संप्रदाय से प्रभावित है। नाथ संप्रदाय हम कह सकते हैं कि कबीर के पहले प्रचलित था। एक और कबीर जो थे वो नाथ संप्रदाय में दीक्षित भी थे, लेकिन नाथ संप्रदाय मुख्यतः योग से संबंधित है और शैव संप्रदाय से संबंधित है, जबकि कबीर के जो मूल भाव हैं वह निर्गुण ब्रह्म के प्रति रहते हैं। वह जो गुणों से परे हो, जिसको गुणों में बांधा नहीं जा सकता हो, वह संप्रदाय कबीर का है। जबकि गुरु भक्ति जो है वह जो कबीर ने स्वीकार की थी वह नाथ संप्रदाय से स्वीकार की थी। अब कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में भी वह भाषा से जैसा चाहे वैसा कहलवा रहे हैं, अर्थात अगर वो शास्त्रों की निंदा करना चाहते हैं तो भी वह इन्हीं भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर आगे चलते हैं। कबीर साखी जो होती है, कबीर की रचना हमें पता है, साखी शब्द रमैनी जो है यह 3 रूपों में लिखी जाती है। इन सभी का संकलन बीजक में किया गया है, जो उनके जो शिष्य हैं धर्मदास उन्होंने किया था।
अब यहाँ हमको साखी का अर्थ समझना चाहिए। साखी अर्थात हम कह सकते हैं साक्षी है, जिसे साक्षी मानकर कबीर के उपदेशों को ग्रहण करना चाहिए। या मूल रूप से हम कह सकते हैं कि कबीर के वे विचार हैं जिन्हें हम एक साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कबीर मूल रूप से, अगला पॉइंट है, कबीर मूल रूप से कवि नहीं है। वे कहते हैं कि जिन्हें तुम गीति कहते हो या मेरा गीत कह रहे हो, वह मेरे केवल एक ब्रह्म के संबंध में मेरे खुद के निज विचार हैं। अर्थात वे मूल रूप से कवि नहीं है, हमें इस बात को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और बल्कि वे एक तरीके से समाज को सुधारने वाले भी हैं, एक उपदेशक के रूप में भी हैं। और जो अपनी बात कहते हैं, बस वो कहने का माध्यम जो है वह कविता या गीत के माध्यम से है। और जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि दीपक जो है उपरोक्त पंक्तियों में ज्ञान का प्रतीक है। प्रासंगिकता के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान दौर में कबीर प्रासंगिक इसलिए है, या वर्तमान समय में भी हम कबीर को इसलिए पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो शिक्षा जो है वर्तमान समय में विक्रय की वस्तु बन गई है। अर्थात हम देखते ही हैं कि आसपास जो शिक्षा देने का माध्यम जिस तरीके से चेंज हुआ है या परिवर्तन उसमें आया है, वह एक खरीदने और बेचने की वस्तु बन गई है। और उपभोक्तावादी संस्कृति के समक्ष आचरण की सभ्यता दीनहीन नजर आती है। वर्तमान समय में हम उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं, मतलब हर चीज़ हमें लगता है कि उपभोग के लिए बनी हुई है और उपभोग के अलावा उस विषय वस्तु का